अच्छा, क्वेश्चन 6 ये जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें कहते हैं कि फिगर के अंदर एंगल 1 को अगर और 2 आर सप्लीमेंट्री है, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री, दिस एंड दिस सप्लीमेंट्री, इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2। और 1 को अगर आप डिक्रीज करें इस तरफ, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2। 2 में क्या चेंजेस टेक प्लेस करें, so that both angle still remain supplementary। 2 should be increase, 2 क्या होगा, should be increase। इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा कितना, जितना हम 1 को डिक्रीज करेंगे उतना 2 को इंक्रीज करेंगे, ताकि सम अप हमारा 180 डिग्री ही रहे। क्लियर है बात। जी मौलाना। 2 should be increase to same degree, same degree as angle 1 is decrease। जितना डिग्री हम उसको डिक्रीज करेंगे 1 को, उतना ही डिग्री हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट द आंसर वुड बी सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर। इसका आंसर बताइए 7 का। 7, दिस वन। acute acute no। acute no, and obtuse, no। right angle, yes। राइट एंगल यस क्यों है, क्योंकि 90 प्लस 90, आंसर हमारा आएगा 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के लिए हमारा आंसर जो है 180 होना चाहिए, और एक्यूट के केस में नहीं होता हमारा आंसर 180, और बोथ ऑब्ट्यूज हो तो 180 से ऊपर आता है आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, An angle is greater than 25 is its complementary angle greater than 25 degrees or equal to 25 degrees or else less than 25 45 degrees। जी बताइए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कहता है कि जी एक एंगल Um, है ग्रेटर देन 45 डिग्री है। 45 degrees हम्म, उसका कम्प्लीमेंट्री 45 होगा, या इक्वल होगा 45, ग्रेटर होगा 45 से, या इक्वल होगा 45 के, या लेस देन होगा, ये बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री का हमें पता है सम क्या होता है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का सम क्या होता है हमें पता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है सपोज एक 90 डिग्री, इसका सम क्या है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। आप क्या कहता है, एक एंगल है 90 में से 45 डिग्री आप माइनस कर दें, ग्रेटर देन 45 है, सपोज सिर्फ 46 है, तो आंसर क्या होगा ये, 90 माइनस 46, आंसर बताइए। 90 minus 46 90 माइनस 46 दैट इज 44। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 45 से ग्रेटर एंगल है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है ग्रेटर देन 45 होगा, नो, ये ग्रेटर देन नहीं है, इससे छोटा है, 46 से कम है। 46 से ग्रेटर देन 45 होगा, या इक्वल होगा 45 से, और लेस देन का आंसर सही है। करेक्ट आंसर क्या है, लेस देन। less than 45। जी, अगर एक एंगल आपका 45 है तो उसका 45 से ग्रेटर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 से कम होगा, जो जिनको एडअप करेंगे तो आंसर उसका 90 डिग्री आएगा। क्लियर है बात। जी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, फिल इन द In ब्लैंक्स। an adjoining figure क्वेश्चन is नंबर 9 पढ़िए, आप one। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 9 पढ़िए। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज मौलाना 90। 9th क्वेश्चन तो कुछ और लिखा है ना। आपकी बुक में कुछ और लिखा है, जी मौलाना। इधर स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन पे जो शेयर हुआ हुआ वो पढ़ लीजिए। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, नजर आ रहा है आपको, शो ऑफ हो रहा है स्क्रीन पे। जी मौलाना। If two angles are supplementary, then the sum of their measures is 180 degree. Clear है? If two जी। adjacent angles are supplementary, they form a straight straight line. ठीक है, इनका क्या, अगर दो
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इन द एडजॉइनिंग फिगर In adjoining figure is one, obtuse vertical opposite angle नेम द adjacent फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द complementary. एंगल। आप नेम करें फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल। नंबर 1, obtuse वर्टिकली अपोजिट एंगल। obtuse वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करें। इसमें देखें कितनी लाइंस हैं। एक लाइन है ए सी है, एक लाइन है इसमें बी डी है, और एक ओ ई है लाइन सेगमेंट या रे। अब इसके अंदर कह रहा है कि ऑप्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑप्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट कैसे होगा? ऑप्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, हमें पता है क्या, ग्रेटर देन 90 होगा, 90 से बड़ा होगा ये। ठीक है, अब इस केस में देखें ये ए ओ डी एंगल, ए ओ डी चेक करें, ये 90 से ग्रेटर है ये वाला। ठीक है, जो रे ई के अपोजिट उस तरफ है। और एक एंगल है बी ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों क्या है, 90 से ग्रेटर हैं, ये ऑप्ट्यूज हैं। ऑप्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट हैं। ये कौन कौन से एंगल? ए ओ डी एंड बी ओ सी। क्लियर है ये बात? जी। ये अब बोला ना। ये बोथ एंगल्स आर ए ओ डी एंड द सेकंड एंगल इज बी ओ सी। दीज आर ऑप्ट्यूज एंड वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है? अच्छा, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बताइए कौन से होंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखें एक है इसमें एंगल ए ओ डी एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये क्या है, ए ओ बी, दिस एंगल। दीज आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। जी क्लियर है ये बात? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं इसके अंदर बताइए? क्या बोला ना? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। जी बताइए। इक्वल बोला ना। सप्लीमेंट, कोई नजर आया इसके अंदर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आपको? नहीं। क्यों नहीं नजर आया सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल? देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री सम होता है उनका। ठीक है, अब आप देखें इक्वल कौन कौन से हैं इसके अंदर। ये लाइन है एक, ये वाली बी डी एक लाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल एक दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दीज आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखें एक मैं एंगल बता रहा हूँ, ये ए ओ बी एंगल, ए ओ बी देखिए, और एक एंगल है, ये देखें, ये एंगल, ई ई सी डी ये देखें डी ओ सी। पहले ये सुन लें, डी और सी, सॉरी। एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी इक्वल हैं। ठीक है, और ए ओ बी में अगर आप एडअप करें ए ओ डी, क्या एडअप करें, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, तो आंसर आपका आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये बोथ क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और ए ओ डी इक्वल है किसके? ए ओ डी इक्वल है किस एंगल के? बी ओ सी के, बी ओ सी के। ये नज़र आती है बात? ये देखें, ये एक लाइन है, मैं देखें रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके ऊपर ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है, ये वाला दिस वन। तो इनको एडअप करें तो क्या आता है आंसर इसका? 180 डिग्री। और एक ये लाइन के नीचे देखें, ये वाला एंगल दिस वन, और एक ये एंगल दिस वन। इनको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 और ये 4। 1 और 2 को एडअप करें, 1 प्लस 2 180 डिग्री है, और 3 और 4 को एडअप करें तो क्या है, इसका आंसर भी 180 डिग्री है। तो ये इसका क्वेश्चन क्या था कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं? 2 और 3 इक्वल हैं,
2 एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल एंगल 4। तो ये क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर है बात? जी मौलाना। इक्वल एंड अपोजिट है। अच्छा, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल में क्या है कि ये 3 और क्या कहते हैं 1, 3 1 के इक्वल नहीं है और 2 4 के इक्वल नहीं है। आवाज़ आ रही है आपको? जी मौलाना। हाँ, 3 1 के इक्वल नहीं है और 2 4 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट चलें, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल बताइए इसमें जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से फॉर्म कर रहे हैं, ए ओ बी, दिस वन और दिस वन, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे वो कौन से हैं, ए ओ बी, ओ के ऊपर एंगल है, अच्छा, और ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। क्लियर है बात? लीनियर पेयर नॉट, ये फॉर्म नहीं कर रहे। जी, समझ आया आपको कि ये एंगल ए ओ और ये वाला ई, दिस वन, ये और ये वाला ए ओ बी, ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। तो 1 and 2, 1 and 2 लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। जी, आज यहाँ तक रहने दें। आगे क्या है आपका नेक्स्ट, बताइए मुझे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में जो है आपका Pairs and angles. इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये करें, Grammar.